अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। इंडिया की जानिब से रवाना किए जाने वाला चंद्रयान 3 खलाई जहाज़ कामयाबी से चांद की सतह पर उतर गया है। चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम तकरीबन 6 बजे चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग की है। इसके नतीजे में इंडिया चांद के इस हिस्से पर खलाई जहाज़ उतारने वाला पहला और अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन यानी कि जो रशिया है, और चीन के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। इसके साथ साथ ये भी हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया को इस मिशन से फ़ायदा क्या होगा। इस मिशन से इंडिया को चीन के मुकाबले में ला खड़ा करता है ये मिशन। अगरचे इंडियन खलाई प्रोग्राम चीन के मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन इंडिया की कोशिश है कि वो इस दौड़ में ज़रूर शामिल रहे। खला अजीम ताकतों के दरमियान मुकाबले का एक और मैदान बन गया है और इंडिया उभरती हुई नई आलमी खलाई दौड़ में तेज़ी से मगरबी ताकतों के साथ शराकत कर रहा है। इस मिशन की कामयाबी से इंडिया के दूसरे खलाई अज़ाइम को तक़वियत मिलेगी, जिसमें 2024 में इंसानी खलाई मिशन का भी आगाज़ शामिल है। ये मिशन इस लिहाज से भी अहम है कि इस तरह के मिशन कई ऐसे ममालिक को एक साथ जोड़ते हैं जो मुश्तरका साइंसी मकासद के हसूल के लिए ताउन करते हैं। चंद्रयान 3 की बात करें तो ये कब रवाना हुआ था और इसका क्या मकसद है। चंद्रयान 3 का जो खलाई मिशन है ये 14 जुलाई 2023 को इंडिया की जनूबी रियासत है एक आंध्र प्रदेश, वहाँ से शुरू हुआ था और 40 दिन के तवील सफ़र के बाद ये 23 अगस्त को कुतुब जनूबी पर उतरा है। इसके साथ साथ इस खलाई जहाज़ ने चांद के मद्दार में दाखिल होने से पहले तकरीबन 10 दिन ज़मीन के गिर्द चंद चक्कर लगाए, जिसके बाद ये पहले ट्रांसलोनर और फिर 5 अगस्त को चांद के मद्दार में दाखिल होने में कामयाब हुआ था। कामयाब लैंडिंग के बाद इस खलाई मिशन से 6 पहियों वाली एक गाड़ी चांद की सतह पर उतरेगी और वहाँ मौजूद चट्टानों और गढ़ों के गर्द घूमेगी। इस दौरान वो जमा किए जाने वाले अहम डेटा और तस्वीर को वापस ज़मीन पर तजज़िये के लिए भेजेगी। चांद की सतह पर उतरने वाली ये गाड़ी ऐसे आलात लेकर जा रही है जो चांद की सतह की खसूसियात, चांद के करीब के माहौल और सतह के नीचे क्या हो रहा है जैसे मामलात का मुताला करने के लिए टेक्नोटिक एक्टिविटी के बारे में मालूमात जमा करेगी। चंद्रयान 3 मिशन के बड़े अहदाफ में से एक पानी से बनने वाली बर्फ़ की तलाश है। साइंसदानों का कहना है कि चंद्रयान इस बर्फ़ की तलाश में कामयाब रहता है तो मुस्तकबिल में चांद पर इंसानों की रिहाइश में मदद मिल सकती है। चंद्रयान 3 कहाँ उतरा और इस जगह का इंतखाब क्यों किया गया। इंडियन साइंसदानों ने अपनी खलाई गाड़ी उतारने के लिए चांद के जिस हिस्से का इंतखाब किया उस सैयारे को कुतुब जनूबी का दूर दराज खित्ता है और मुस्तकिल तौर पर साए में रहने की वजह से इसे चांद के अंधेरे वाला हिस्सा भी कहा जाता है। चांद का जनूबी कुतुब अभी तक बड़ी हद तक गैर दरियाफ्त शुदा है। वहाँ की सतह का रकबा चांद के शुमाली कुतुब के मुकाबले में बहुत बड़ा है। साइंसदानों को इसके बारे में बहुत कम इल्म है और इनका कहना है कि यहाँ उतरना ख़तरनाक या मुश्किल हो सकता है। ताहम उनका ये भी कहना है कि इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि चांद का जो हिस्सा साए में है वहाँ पानी की मौजूदगी के आसार मिले हैं। इसरो जो कि इंडिया की जो है स्पेस एजेंसी है, उससे पहले भी 2 बार चांद के जनूबी कुतुब के लिए मिशन रवाना किया था जो कि नाकाम हो गए थे। ताहम चंद्रयान 3 इस खित्ते में उतरने की कोशिश में कामयाब रही है। इंडियन खलाई जहाज़ की अगर बात करें तो इसमें चंद्रयान 3 के अंदर क्या है। इसमें एक लैंडर है। इस पर चांद की सतह पर महफूज लैंडिंग और रोवर को वहां तक बाहिफाजत पहुंचाने के लिए मुतअद्दिद सेंसर्स नस्ब हैं। रोवर क्या है? ये चांद की सतह पर मौजूद मवाद, हरारत के बारे, बहाव और ज़लज़ले की सरगर्मी के बारे में मालूमात का तज्ज़िया करने के लिए बनाया गया है। दीगर आलात में चंद्रयान 3 की सिमत मुतय्यन करने के लिए रोवर के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो मिशन के दौरान किसी भी मुमकिन ख़तरे या ख़राबी का पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ चंद्रयान 3 का जो वज़न है वो 39 किलोग्राम है और इसकी तैयारी पर 6 अरब रुपए लागत आई है। चंद्रयान 3 में मौजूद चांद गाड़ी का नाम इसरो के बानी विक्रम से मंसूब किया गया है।
इस चांद गाड़ी का वजन 1500 किलोग्राम है और उसमें मौजूद प्रज्ञान नामी रोवर 26 किलो का है। प्रज्ञान संस्कृत का लफ्ज़ है जिसके माना है दानिशमंदी के। इसके अलावा चंद्रयान 3 इंडिया की जानिब से चांद पर तहकीकी गर्ज से भेजा जाने वाला तीसरा खलाई मिशन है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इससे कबल भेजे जाने वाले 2 मिशंस के दौरान हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में तैयार किया गया है। ये इंडिया का तीसरा मिशन है जिसे मुल्क के पहले मून मिशन को 15 साल बाद भेजा गया है। अक्टूबर 2008 में चांद की जानिब इंडिया का पहला मिशन चंद्रयान 1 भेजा गया था जिसने चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल को मौजूदगी को दरियाफ्त किया और ये साबित किया कि चांद की सतह पर दिन के वक़्त एक माहौल होता है। इंडिया के पहले मिशन चांद की कामयाबी ने इंडिया की खलाई तहकीक को नई कुव्वत बख्शी और उस वक़्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने इसी ज़माने में चंद्रयान 2 मिशन की मंजूरी दी थी। ये मिशन यानी कि चंद्रयान 2 जो मिशन है ये जुलाई 2019 में भेजा गया था जिसमें एक आर्बिटर, चांद गाड़ी और रोवर शामिल था। इस मिशन को जुज़वी कामयाबी मिल सकी थी क्योंकि इस मिशन में शामिल आर्बिटर आज भी चांद के मद्दार में मौजूद हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर चांद की जांच कर रहा है। दूसरी जानब आर्बिट्रेटर से चांद की सतह के लिए जो लैंडर रवाना किया गया था, चांद की सतह से महज 2 किलोमीटर फासले पर उसका आर्बिट्रेटर से राब्ता मुंतका हो गया था और वो नाकाम हो गया था। लेकिन अब जो है ये चंद्रयान 3 जो है ये कामयाबी से जो है वो चांद पर उतर गया है। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।